ज्ञान को पढ़ाने से पहले आपके अंदर जो उत्सुकता उठती है, जो जिज्ञासा उठती है, उस पर पहले फोकस किया जाए। एक दिन ऐसे ही खाने की छुट्टी हुई थी तो काजल ने हमसे प्रश्न पूछा। इधर ये बच्ची आपके स्कूल की सबसे होनहार बच्ची है, इसने हमसे प्रश्न पूछा, बटुली से पहले कुकर में बहुत जल्दी खाना क्यों बन जाता? कोई भी चीज हम फेंकते हैं तो नीचे ही क्यों गिर जाता है? हवाई जहाज कैसे उड़ता है? इसका मतलब कि इस बच्ची के मन में जिज्ञासा है, उत्सुकता है। यही जिज्ञासा और उत्सुकता आपके मन में भी होना चाहिए। जब तक बच्चों के मन में जिज्ञासा, उत्सुकता किसी को जानने के लिए नहीं होगा, इसका मतलब कि पढ़ने के लिए उसका मस्तिष्क तैयार नहीं है। कि जिज्ञासा और उत्सुकता से जो भी तुम्हारे मन में प्रश्न उठा है, उन प्रश्नों का जवाब केवल और केवल विज्ञान, साइंस देने की कोशिश करता है। समझ में? इसीलिए विज्ञान की परिभाषा हमने आपको एक बार बताया था। किसी भी सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। परिभाषा से पहले हम इसकी नींव पर प्रकाश डालते हैं। आइए देखते हैं। ये जो मैंने क्रम लिखा है, जिज्ञासा या उत्सुकता, यानी जब बच्चे के मन में जिज्ञासा या उत्सुकता उठेगी तो वो प्रश्न करेगा। जैसे वो बच्ची प्रश्न कर रही थी, ठीक ना, कि चंद्रमा क्यों नहीं नीचे आ रहा, इतना बड़ा जहाज कैसे ऊपर उड़ रहा है, ये तमाम प्रश्न उठ गए। तो विज्ञान क्या करता है, इसका जवाब केवल विज्ञान देगा। विज्ञान क्या करता है? पहले उसका अवलोकन करता है। अवलोकन मतलब समझता है, व्यवस्था करता है, सारी चीजें इकट्ठा करता है। ठीक, अवलोकन करेगा। अवलोकन करने के बाद परिकल्पना करेगा। कल्पना आप करते हो ना, मन में सोचते हो कोई चीज ना, उसी तरीके से विज्ञान क्या करता है। विज्ञान कोई आदमी नहीं है भाई, विज्ञान एक विषय है। वैज्ञानिक विज्ञान के अंतर्गत तरह तरह के रिसर्च करते हैं। तो अवलोकन के बाद वो परिकल्पना करेगा, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, जो भी चीजें हैं पूरी परिकल्पना करता है। और जब परिकल्पना करेगा तो जो भी कल्पना उसने किया उसका वो परीक्षण करेगा कि जो हमने सोचा है क्या ये सही है, तो उसका टेस्ट करेगा, परीक्षण करेगा। और जब परीक्षण में उसको कुछ रिजल्ट मिला तो उसको लिखेगा कि ऐसे ऐसे करने पर ये होता है। तो सिद्धांत की वो रचना करेगा। अब सिद्धांत बना दिया, नियम बना दिया। अब नियम बना दिया तो तुरंत प्रकाशित नहीं हो जाएगा, उसका भी टेस्ट होगा, उसका विश्लेषण किया जाएगा। कई लोग विश्लेषण करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वे सिद्धांत कहीं गलत है। विश्लेषण होगा, विश्लेषण के बाद पुनः परीक्षण होगा, पुनः टेस्ट करो कि जो हमने नियम बनाया, जो हमने सिद्धांत बनाया, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। उसका बार बार परीक्षण किया जाएगा। और जब बार बार परीक्षण में वो ठीक निकला, तब जाके वो सिद्धांत यानी वो निष्कर्ष पक्का हो जाता है। इसी से जुड़ी हुई इन पूरी चीजों के बारे में एक घटना बताते हैं। बड़ा पॉपुलर घटना है। सर आइजैक न्यूटन एक वैज्ञानिक थे, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है ना। उनके बारे में एक कहानी कही जाती है। जैसे मान लीजिए, काल्पनिक मैं बता रहा हूं कि सोच रहे हैं क्यों आम नीचे ही गिर रहा है। अच्छा, आप अब जरा कल्पना करो, फुटबॉल फेंकते हो, कुछ दूर बाद जाके नीचे आता है। आम मारते हो, कुछ देर बाद आके नीचे आ जाता है। किसी भी चीज को फेंको, वो हमेशा नीचे ही आता है। तो सर आइजैक न्यूटन ने सारी प्रक्रियाओं का पालन किया। प्रश्न जो आया, प्रश्न क्या बना भाई, पेड़ से आम टूटकर क्यों नीचे गिरा, क्यों ऊपर नहीं गया? ये उत्सुकता के कारण प्रश्न बन गया, बना ना प्रश्न। अब इस प्रश्न का न्यूटन ने क्या किया? अवलोकन किया, सोचा, विचार किया, ऐसा क्यों होता है। तो आम के बजाय उसने कोई दूसरी वस्तु भी गिराया, तीसरी भी वस्तु गिराया, ऐसे हजारों वस्तुओं को गिरा के देखा, तो देखा कि हर वस्तु नीचे ही गिर रही है। परिकल्पना किया, फिर उसका दोबारा परिकल्पना जो किया, उसका परीक्षण किया। परीक्षण करने के बाद तब उन्होंने सिद्धांत की रचना की कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु हमेशा नीचे गिरती है। इसका मतलब कि पृथ्वी के अंदर कोई ताकत है, कोई बल है जो सबको अपनी ओर खींच रही है, तभी तो गिर रहा है, ऐसे तो गिरेगा नहीं, तभी वो गिर रहा है। तो ये इनका सिद्धांत बन गया। अब इस सिद्धांत का विश्लेषण भी किया गया। विश्लेषण जब किया गया तो पता चला कि बिल्कुल ये बात सही है। पृथ्वी जो हमारी गोल दिखाई देती है, कहीं से भी कोई चीज गिराई जाती है, सब कुछ उसी में आके जैसा लगता है कि समाहित हो जाएगा। तो पुनः परीक्षण किया गया, कई बार परीक्षण किया गया, हजारों लोगों ने परीक्षण किया, तब अंत में निष्कर्ष निकाला गया कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसा बल है
जो दुनिया की प्रत्येक वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे हम ये डस्टर गिरा रहे हैं, ये नीचे गिर रहा है तो अपने आप नहीं गिर रहा है, पृथ्वी इसको एक बल से खींच रही है। उस बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो विज्ञान ऐसे काम करता है बेटा। इसीलिए पूरे विश्व में सर आइजैक न्यूटन का बड़ा नाम है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले शोध करके बताया कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसा आकर्षण बल है जो दुनिया की सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। बहुत जरूरी है। धन्यवाद।